करोड़ों शिव भक्तों की आस्था पर सुरक्षा का पहरा। कांवड़ यात्रा को लेकर एडीजी भानु भास्कर ने खुद संभाली कमान। पैदल मार्च से लिया सुरक्षा का जायजा। सावन का पावन महीना, शिव भक्तों की आस्था और सुरक्षा का सबसे बड़ा इम्तिहान। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस अब पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर खुद मुजफ्फरनगर पहुंचे और अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग का पैदल निरीक्षण किया। एडीजी भानु भास्कर के साथ डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी, डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह, डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। इन अफसरों ने उत्तराखंड सीमा से लेकर शिव चौक, पुरकाजी, सीकरी, रुड़की रोड, सिटी सेंटर और मीनाक्षी चौक तक पूरे कांवड़ रूट पर पैदल मार्च कर व्यवस्था का जायजा लिया। एडीजी ने शिव चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना भी की और मार्ग से गुजर रहे कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी कांवड़िया असुविधा न महसूस करे। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, चेतावनी व संकेत बोर्ड, मार्ग की सफाई व गड्ढों की मरम्मत, पेयजल, शौचालय, स्ट्रीट लाइट्स, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस और कांवड़ शिविर के लोकेशन, पुख्ता बैरिकेडिंग व ट्रैफिक व्यवस्था आदि बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। एडीजी की अपील, किसी भी आपात स्थिति में डायल करें 112। एडीजी भानु भास्कर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में डायल 112 सेवा तुरंत उपलब्ध है। उन्होंने सभी थानों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड से जल लेकर मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं। ऐसे में जनपद प्रशासन और पुलिस की यह सक्रियता न सिर्फ अनुशासन और सुरक्षा की मिसाल है, बल्कि शिव भक्तों के प्रति सम्मान भी है। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। आज आज सहारनपुर में इंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन का मीटिंग था। तो उसमें जो समन्वय मीटिंग था उसमें हरियाणा प्रदेश के, उत्तराखंड प्रदेश के और साथ में सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के सारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, कुछ लोग वीसी के जरिए, कुछ लोग डायरेक्टली जुड़े हुए थे। तो उसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग करके सभी जगह जो समन्वय बैठक थी कांवड़ के संबंध में, तो वो उत्तराखंड राज्य के साथ और हरियाणा राज्य के साथ की। ये हमारा तीसरा समन्वय बैठक है। पहला समन्वय बैठक जो है बरेली, आगरा और मेरठ मंडल का हुआ। दूसरा जो है हुआ हमारा यहाँ पे उत्तराखंड में, जिसमें दिल्ली राज्य भी आया। और तीसरा जो हमारा समन्वय बैठक हुआ वो हुआ दिल्ली राज्य के साथ और अन्य जगह के साथ है। तो उसमें जो है सबसे पहले जो ट्रैफिक प्रबंधन है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, सुरक्षा प्रबंधन है, इसके संबंध में लगातार देखा गया। और साथ में जो नागरिकों के द्वारा सहयोग मिल रहा है उसके जिलाधिकारी साहब के जरिए जो है, जो सभी संस्थान आगे बढ़ के शिविर बना रही हैं, उसके संबंध में सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। सर, मुजफ्फरनगर आज आए हैं, माथा भी टेका, भगवान जी आशीर्वाद भी लिया है, पैदल पैदल गश्ती की है, उसको लेकर, व्यवस्था को लेकर वो क्या कहना? मुजफ्फरनगर आने का उद्देश्य ये है कि हमारे कांवड़ का बहुत बड़ा मार्ग और हिस्सा वो जो है वो मुजफ्फरनगर जनपद से होके आता है। तो हरिद्वार की जो पुलिस बंदोबस्त थी वो भी हमारे साथ सहारनपुर तक थी, और उसके बाद सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होके वो अन्य जगह जाएंगे। उसके बंदोबस्त के रास्ते में क्या तैयारियां हैं, रास्ते में क्या और बंदोबस्त करना है, कहाँ बैरिकेडिंग करना है, वो स्थानीय पुलिस के साथ चर्चा करके और सभी लोगों ने इस पे बातचीत की। सर, कावड़ के दौरान कावड़ के बनाए नेम प्लेट पहचान अभियान चलता है, उस पर पुलिस का क्या रुख रहेगा? इस संबंध में वर्ष 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए। उन निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। जिस विभाग का ये काम है वो फूड और सिविल सप्लाई का डिपार्टमेंट है, जो आदरणीय जिलाधिकारी साहब के अंदर काम करता है। तो जिलाधिकारी साहब और आयुक्त महोदय दोनों को के तरफ से उस विभाग को निर्देशित किया जा चुका है। और जो आम लोग या संगठन के लोग, कई तरह के लोग ये पहचान और इस तरह के ज्ञान चलाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आम लोग जो हैं, चाहे वो नागरिक हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थान हो, लगातार पुलिस को और प्रशासन को कई सारी सूचनाएं दे रहे हैं। उस सूचना के तहत जो है वो बता रहे हैं कि कहाँ और काम करने की आवश्यकता है। उस संबंध में जो जिलाधिकारी साहब भी हमारे साथ हैं, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उन जगह पे और सुधार कर रहे हैं। जहाँ तक और परीक्षण करने की आवश्यकता है तो उस विभाग के साथ मिलके और पुलिस विभाग जो है और परीक्षण करके वहाँ और सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी कावड़ के दौरान कुछ इनपुट के थे, क्या इस बार कोई कावड़ यात्रा पर सभी संस्था जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हो, चाहे केंद्र सरकार के हो, लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं।
साथ में हमारे जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, जो नागरिक हैं, वो सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहे हैं और सभी जगह जो है ये देखा जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी अफ़वाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स जो नागरिक और हमारे शिक्षक बंधु और हमारे स्टूडेंट्स के साथ हैं, वो सब मिल के जो है लगातार पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई भी ऐसी अफ़वाह फैलाता है या कोई भी ऐसे अपवाद को प्रसारित करता है, तत्कालिक रूप से हमें सूचना मिल जाती है, जिससे हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सर माओवादियों के बेस में कुछ सामाजिक तत्व शिविरों में घुस जाते हैं, ड्रग करते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं, इस तरफ क्या कहीं भी ऐसी कोई घटना की सूचना मिलती है, तत्कालिक रूप से पुलिस कंट्रोल रूम 112 को सूचना करें। हमारा कोई ना कोई पुलिसकर्मी जो है वहाँ पहुँच जाएगा। जहाँ तक ऐसी बात है तो ये बड़ा ही आस्था का त्योहार है। 1 महीना लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। वो ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और उसके बाद अपने-अपने गंतव्य शिवालयों पे जाके उसको जल चढ़ाते हैं और ये आस्था और पूजा का है। तो इसमें इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। जहाँ भी कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा, उसमें तत्कालिक रूप से जो स्थानीय पुलिस है, वो बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। पिछली बार कांवड़ यात्रा के दौरान एटीएस की तैनाती जनपदों में की गई, क्या अब की बार भी इस तरह के बहुत दिन हमारे पास जितने हमारे हैं वर्टिकल्स हैं, चाहे वो एटीएस हो, चाहे हमारा एसटीएफ हो, चाहे हमारा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, चाहे हमारे पीएसी हो, सीपीएमएफ हो, सबकी तैनाती की जा रही है।